फ्रेंड्स, आपको याद है सिक्स क्लास में जब आप पढ़ा करते थे तो एक बहुत ही फेमस लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। मे बी आप उस समय उसको ध्यान से पढ़ नहीं पाए, या जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हमें तो किताबी बातों में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई नहीं जाती थी। क्या आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है? नहीं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है श्री सीमेंट का। ओके, बहुत ही शानदार शेयर है। ओके, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये दोस्तों मंथली चार्ट है, हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए ये जो है ईयर है 1998 से लेकर 2003 तक का। 1998 के अराउंड देखिए प्राइस का हुआ करता था 20 रुपये का स्टॉक था, और 2003-4 तक जो है 80 रुपये का स्टॉक पहुंच गया था। इसका मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है स्टॉक ने रिटर्न दे दिए थे। अब आप देखते जाइए वीडियो आगे आगे देखिए इसका जो है, ये देखिए आगे 2004 से लेके 2009, फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर पीरियड था, देखिए 80 रुपये से हमने स्टार्ट किया, 20 रुपये से स्टार्ट किया था, स्टॉक 80 रुपये हुआ। फिर ये देखिए 80 रुपये से, फिर ये देखिए अगले 5 साल में 80 रुपये से 1600 रुपये तक का इसने जो है हाई टच कर दिया था। और फिर देखिए अगर आप इसका मतलब क्या हो गया, 80 रुपये से 1600 मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स का रिटर्न। आप इसको भूल जाइए। अभी आप देखिए, मान लीजिए अब कोरोना का ये सॉरी ग्लोबल क्राइसिस का जो फॉल आया था, तो देखिए ये इसका प्राइस हुआ था 400। तो अगर आप इसको भी पकड़ के चलते हैं तो 80 से 400 का मतलब 5 टाइम्स इसने फिर से अगले 5 साल में कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पीरियड लेता हूँ मैं 2009 से लेके 2014 तक का। तो हमने देखा पहले जो है 400 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप कहेंगे इतना तो होता ही नहीं है, हम 1600 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, 2009-10 में 1600 का प्राइस था, अगले 5 साल में 8000, इसका मतलब अगेन 5 टाइम्स रिटर्न। ओके, 5-5 गुना हो रहा है हर 4-5 साल में। अब देखिए अगला 2014 से लेके फिर ये जो 2000 अभी जो करंट तक का प्राइस है इसका, देखिए 8000 का जो प्राइस था, हमने जहाँ से आप काउंट करेंगे 8000 से लेके आप देखिए इसका जो प्राइस हो गया 24-25 हज़ार का ऑलमोस्ट हाई हो गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस हो गया पिछले 4-5 सालों में। और कह सकते हैं ये अभी पिछले 3-4 सालों से करेक्शन मोड में ही चल रहा है। देखिए इसका कोई ये देखिए एक रेंज बाउंड इस रेंज में ही फंसा हुआ है, और करेक्शन इसको टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों हो रही है इसमें प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो वो जो है कंपनसेट हो जाता है। अब देखिए ये तो कहानी हो गई श्री सीमेंट की। ये कंपनी है 1979 में जो है भांगर फैमिली ने इस्टेब्लिश की थी। ओके, लिस्टेड हुई थी स्टॉक एक्सचेंजेस में 1984 में, और ये इसकी हिस्ट्री है। नॉर्थ इंडिया में इसका मेजर प्रेजेंस है। ओके, इसकी MMTP इसका इतनी कैपेसिटी है। अब देखिए इसका जो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, हर 5 साल में पैसा 5 गुना हो रहा है, 10 साल में 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, ऐसा क्यों हो पाता है? तो ये बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं है दोस्तों। NSE में जो 1500 कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से 50-60 कंपनियां ही ऐसी हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स बाकी 1460 के पीछे ही जो है भागे रहेंगे। अब आप देखिए ये कंपनी ऐसा क्यों कर पा रही है, बिकॉज इसके अंदर एक पता नहीं कमाल की कैपेसिटी है, कमाल का इसके अंदर मैजिक है कि हमेशा जो है लो कॉस्ट मेंटेन करके चलती है इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इनका पिछले 2007 से जो है हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है डबल डिजिट में रहा है। जो सीमेंट जैसे एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में सोचिए कितना मुश्किल होता है दोस्तों, तो इनका डेट हमेशा देखिए कंट्रोल करके चला है इन्होंने पिछले कई सालों से। तो एक कंपनी आपके पास है दोस्तों जिसकी 15-20 साल 22 साल की हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी, और फिर भी आप दोस्तों ये भी मैं आगे देखूँगा, बताऊँगा आपको क्यों रिटेल इन्वेस्टर येस बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड क्या बोलूँ मैं। दोस्तों देखिए ये क्या होता है, इसमें प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ओके, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल और टेक्निकल आपको ज़रूरत भी नहीं है। ओके, आपको अगर एज अ इन्वेस्टर अगर आपको काम करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको कोई टेक्निकल फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उनका जो है चार्ट खोल लीजिए, इस तरह से कंपेयर करिए कौन से चार्ट ने पिछले 15-20 सालों में अच्छा जो है परफॉर्म किया है। बिकॉज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, एवरी फंडामेंटल, एवरी टेक्निकल, एवरी न्यूज़, एवरी क्राइसिस, एवरी बूम, एवरी बस्ट, एवरीथिंग। ओके, और मैंने आपको बताया दिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो बोलता है कि अगर कोई चीज़ मोमेंटम में है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2008 का क्राइसिस जो आया था, कोरोना क्राइसिस, ऐसे ऐसे क्राइसिस में ही ऐसे जो दिग्गज स्टॉक्स होते हैं वो अपना प्राइस का करेक्शन दिखाते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या इसका मिसबिलीफ या फैलेसी आप कह सकते हैं। बहुत ही मैं तो जब भी देखता हूँ मेरे को तो वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने का दोस्तों। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा स्टॉक तो मुझे बताएंगे दोस्तों यस बैंक ले लो। मतलब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टॉक है यस बैंक, जिसका एक राणा कपूर नाम का एक, मैं क्या ही बोलूँ, आदमी था। खुले से उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के उसने खुले चौड़ से बोला, एकदम सीना छाती एकदम खोल के, कि मैं चोर हूँ चोर हूँ चोर हूँ। यस बैंक के MD ने बोला।
लोग क्या है आज तक दोस्तों, जब उसका यस बैंक का जब ये फिएस्को हुआ था, पिछले अगले 9-6 महीने की जो हिस्ट्री थी, अगले 6 महीने में दोस्तों हुआ क्या, तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन तो का ग्राफ इस तरह से जा रहा था, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ग्राफ एकदम सर छोड़ के ऐसे बोल रहा था। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को हमें लगता है दोस्तों 6 क्लास की फिर से किताब पढ़नी चाहिए फिजिक्स की, बहुत ज़रूरी से। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में से अच्छा कहीं अप्लीकेबल नहीं दिखेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ अगर आपने अप्लाई कर लिया, आप समझ लीजिए 6 क्लास का फेलियर जरूर होंगे, लाइफ में अपने वेल्थ में जरूर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों मैंने एक लिस्ट निकाली है, ग्रो ऐप है एक, उसमें मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ इसका, मेरे पास आज ही मेल आया है कि ये स्टॉक्स मोस्ट बॉट है बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, वोडाफोन आइडिया, ओहो, वेदांता लिमिटेड, टाटा मोटर्स। दोस्तों क्या कमाल का मतलब शेयर्स का लोग रिटेल इन्वेस्टर चुनते हैं। एल देखिए दोस्तों, दुनिया एल के पीछे पागल पड़ी है, माउंट एवरेस्ट से बड़ा इसका डेट है दोस्तों, ये कंपनी, आप लोग क्यों इसके पागल पीछे पड़े हैं दोस्तों। वेबको इंडिया, ये एक अलग कहानी चल गई है। देखिए शेयर मार्केट में दोस्तों, वेबको इंडिया इतना अच्छा शेयर हुआ करता था, पर मुझे इससे बहुत नफरत हो गई, क्योंकि देखिए दोस्तों, वेदांता और वेबको इंडिया, जब जहाँ प्रमोटर इतने चोर हैं, प्रमोटर को मन ही नहीं करता उनका प्रॉफिट शेयर करने का, वो चाहते नहीं शेयर होल्डर की वेल्थ बने, तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर वाई आर यू आफ्टर दिस कंपनीज दोस्तों। क्या आपके पास अच्छी कंपनियां नहीं है? एनएससी में 1500 कंपनियां हैं दोस्तों, आप बस 40-50 कंपनियों में अगर आप करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग ना, आप जो है बहुत बहुत आप अपनी सोच से भी ज़्यादा जो है इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 10 साल में, ठीक है। मेरा चैलेंज है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और ये एफ ट्रेडर्स के लिए, जो 3-3% के लिए जो रोते रहते हैं ना, ये 5-5 गुना जो आपका रिटर्न मिलेगा 5 साल में ना, उसके बराबर कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। ओके, मैं डिटेल में इस तरह की वीडियोस आपको देता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है सब कैसे क्या करना है। आप लोग क्या करेंगे, 50,000 का ट्रेनिंग कोर्स लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे, उसमें जो है आपको कुछ 2-4 दिन 25,000 कमाएंगे, 5,000 कमाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। चॉकलेट आते हैं ना आपके घर में, चॉकलेट तुरंत खाने का मन करता है ना, मन नहीं करता है ना उसको 15 दिन रखें, वही होता है दोस्तों। फ्यूचर ऑप्शन ले लिया ना, तुरंत चाहिए ना हमको 2,000 रुपये, उसमें नहीं चाहिए ना, उसमें आपको नहीं, आपको बोलूँगा अगर श्री सीमेंट ले लीजिए आज 20,000 में, 3 साल बाद 5 साल बाद इसका प्राइस 50-60,000 हो जाएगा, आप नहीं वेट करेंगे ना। आपको अगर बोला जाए 20,000 के, अगर मेरे को कल ही 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप उसमें घुस जाएंगे। ये आपका गलती नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन माइंड है दोस्तों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, सो ट्राई टू ओवरकम दैट, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री ऑफ दी गुड स्टॉक्स। ओके, एंड ट्राई टू हैव बिलीव, ट्राई टू हैव फेथ इन देम। ओके दोस्तों, गिने चुने 50-60 बिजनेसेस ही हैं इंडिया में जो अच्छे हैं दोस्तों, अगर उन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और फिर आप इस लायक भी नहीं कि आप वोडाफोन आइडिया, वेदांता और टाटा मोटर जैसी कंपनियों पे ट्रस्ट करें। जब एक कंपनी आपके सामने है जिसकी 22-25 साल की हिस्ट्री रख रही है, वो कह रही है, चिल्ला चिल्ला के चौड़ से बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं डिसेंट हूँ, मेरा क्लीन अकाउंटिंग है, मेरा मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर उसके पास नहीं जाएगा, कह रहे तुमने तो सब दिखा दिया जो दिखाना था। मैं तो उसके पास जाऊँगा जो चौड़ से बोल रहा है कि हाँ मैं चोर हूँ, मैं तुम्हारा पैसा दे दो, मैं तुम्हारा कैसे गोल करना है मैं बता दूंगा। रिटेल इन्वेस्टर को उनसे बड़ा प्यार होता है ना। थैंक यू।